स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेनरी फ्योल का नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। यानी वर्ड क्या है, टर्म क्या है, देखिए इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है? पहल करना अपने आप। टू कम फॉरवर्ड ऑन योर ओन, यानी बिना कहे आगे आना, सजेशन देना, नए नए आइडियाज को जनरेट करना और मैनेजर को बताना बिना कहे, ये है आपका इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव का मीनिंग हेनरी फ्योल ने क्या बताया है, देखिए, वर्कर्स शुड बी एनकरेज्ड टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी वर्कर्स को एनकरेज किया जाए कि वो अपने प्लान्स को बनाएं और उनको कैरी आउट करें विद द परमिशन ऑफ द मैनेजर्स। ऐसा कब पॉसिबल होगा कि वर्कर्स प्लान बनाने में भी पार्टिसिपेट करें और उनको एग्जीक्यूट भी करें, लागू भी करें? ऐसा होगा जब जो मैनेजर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, वो बिजनेस का माहौल, सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट हाई लेवल का और पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कब होगा? जब किसी को अपनी हर बात कहने का राइट होगा, जिससे लोग बिना हेजिटेशन किए मैनेजर से कांटेक्ट कर पाएंगे और अगर उनके पास कोई न्यू आइडिया, न्यू सजेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, की प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है या वेस्टेज कम हो रही है या टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, इस तरह का कोई भी अच्छा सजेशन अगर वो देना चाहें तो उनका वेलकम होना चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए। और ऐसे सजेशन देने वाले को अगर सजेशन वाकई अच्छा है, उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसके सजेशंस को रिकॉग्नाइज किया जाए। इससे क्या होगा? मोटिवेशन मिलेगा, सेल्फ मोटिवेशन। तो ये है पॉसिबल कब होगा? जब एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स मैनेजर्स अच्छी बना के रखेंगे। अब इनिशिएटिव का मीनिंग देखिए फिर से। इनिशिएटिव मीन्स फर्स्ट स्टेप टेकन बाय एम्प्लॉइज फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी जो एम्प्लॉइज हैं वो इम्प्रूवमेंट के लिए फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, यानी पहल कर रहे हैं बिना कहे। ये होता है असली इनिशिएटिव। और ऐसा लागू करना, अप्लाई करना हमेशा संस्था और इंस्टीट्यूट के बेनिफिट में होता है। So that they should have eagerness to do some work without being told to do so। ये कंप्लीट मीनिंग देख लें आप कि फर्स्ट स्टेप एम्प्लॉय ले रहे हैं बिना कहे, बिना पूछे। इसी से उनमें इंप्रूवमेंट आती है, उनकी स्किल बढ़ती है, उनमें एफिशिएंसी आती है। ये रिजल्ट होता है किसका? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव को लागू करने का। इसके लिए करें क्या? पहला तो मैंने बताया कि एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो, ओपन एनवायरनमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन में, डर का माहौल ना हो। दूसरा और क्या करें इसके लिए? अ कंपनी और फर्म जो भी है, दैट शुड हैव या दैट शुड डेवलप, वो विकसित करें क्या? सजेशन सिस्टम। एक ओपन सजेशन सिस्टम होना चाहिए कि किसी के पास भी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी वर्किंग के लिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताए थे, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो रही है, वेस्टेज कम हो रही है, क्वालिटी बढ़ रही है, इस तरह से कोई भी अच्छा सजेशन हो तो एक सजेशन सिस्टम के थ्रू वो एम्प्लॉइज को दें, एम्प्लॉइज अपने सुपीरियर को दें। और यहाँ याद रखिए, सुपीरियर्स का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुपीरियर्स का ओपन माइंडेड होना, ब्रॉड माइंडेड होना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि सजेशन किसी एम्प्लॉय ने, सुबॉर्डिनेट ने दिया और सुपीरियर सोचता है कि यार ये तो मेरे डिग्निटी के अगेंस्ट हो गया, कि आइडिया मेरे माइंड में नहीं आया, एम्प्लॉय के माइंड में कैसे आ गया? नो, फ्री एनवायरनमेंट हो। अब देखिए, जहां एक सुपीरियर का दिमाग काम कर रहा है, वहीं एक सजेशन सिस्टम ओपन करने से और एक पॉजिटिव माहौल करने से सुपीरियर के अंडर जितने भी सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं, उन सब के दिमाग काम करेंगे। और उन दिमाग का और उनमें पैदा होने वाले आइडियाज़ को यूज़ कौन करेगा? सुपीरियर। याद रखिए, इंस्टीट्यूट अगर अच्छा चलता है, चाहे आइडिया किसी का भी हो, हमेशा जो क्रेडिट जाता है वो सुपीरियर को जाता है, क्योंकि ये सुपीरियर का ही कंट्रीब्यूशन होता है कि उसने एक ऐसा माहौल दिया है इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव को, कि लोग बिना हिचक के, बिना हेजिटेशन के। अब देखिए,
क्या आइडिया जनरेट करना इतना आसान काम है? अचानक माइंड में आ जाते हैं? नो। एम्प्लॉयज जो है उनको भी वर्क हार्ड करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस आइडिया को जनरेट करने के लिए। उस आइडिया का जो एक पूरा सिस्टम है उसको मैनेजर्स के सामने रखने से पहले उसको उस पर वर्क करना होगा। तो एटलीस्ट हमें उन एम्प्लॉयज़ की जो मेहनत है उसको रिस्पेक्ट जरूर देनी चाहिए। किसी ने कितनी मेहनत की होगी, इसका कंपनी से कितनी बिलोंगिंगनेस है, देखिए कितनी अटैचमेंट है कि ये चाहते हैं एम्प्लॉयज़ कि कंपनी आगे बढ़े, अच्छे अच्छे आइडियाज जब उसमें अप्लाई होंगे ऐसा तभी पॉसिबल होगा। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखिए क्या हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। सेल्फ मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ अपने आप मोटिवेट होगा जब उसको कहा जाएगा कि आप आइडियाज़ के साथ आइए। हाँ, एक बात और याद रखें, यहाँ एम्प्लॉयज़ को भी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि हमेशा एम्प्लॉयज़ न्यू आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं और उनके सारे आइडियाज़ ही एक्सेप्ट कर लिए जाएं। नो, सुपीरियर जो हैं वो भी इंटेलेक्ट पीपल हैं, इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, बौद्धिक क्षमता उनमें काफ़ी है। जो आइडिया अच्छा लगेगा सिर्फ वही माना जाएगा, बट रिस्पेक्ट हर आइडिया को मिलनी चाहिए, हर पर्सन को मिलनी चाहिए जो नए आइडिया के साथ आया है। तो पॉजिटिव में क्या हुआ? सेल्फ मोटिवेशन है। बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो लगाव होगा एम्प्लॉय का वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ेगा। फोकस, उनका वर्क पे फोकस ज़्यादा होगा क्योंकि उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है, उनके काम को रिस्पेक्ट दी जा रही है। अब दूसरी ओर देखिए कॉन्सिक्वेंसेस। अगर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव को हम ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं करते, रिवर्स कर दीजिए जो हमने पॉजिटिव इफेक्ट्स किए, डीमोटिवेशन, एम्प्लॉयज डीमोटिवेट होंगे। बस उनका एक ही मकसद होगा, ऑर्गेनाइजेशन में आए, अपना काम खत्म किया एंड गो बैक टू होम, दैट्स ऑल। वो न्यू आइडियाज पे काम नहीं करेंगे। तो जो सेल्फ मोटिवेशन था वो खत्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, डीमोटिवेशन का माहौल होगा। लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका जो बिलोंगिंगनेस है, एक लॉयलिटी है, एक लगाव है, कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक होगा, वो कम होगा। सुपीरियर्स के लिए जो एक सम्मान है, यानी सुबॉर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो तभी अच्छा होता है जब सुबॉर्डिनेट्स के जो डिग्निटी है, जो आइडियाज़ हैं, जो उनके इनोवेशन है, एक जिस इनोवेशन पे उन्होंने काम किया है उसको कंसिडर किया गया है, एटलीस्ट उनकी बात सुनी तो गई है। तो इसलिए इस पूरी समरी से हमें क्या पता चला इस डिस्कशन से कि प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव अच्छे वे में ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिकली अप्लाई किया जाए तो इसका जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत सारे हैं।